अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बेशतर औक़ात हम एक मसले के बारे में बात करते हैं कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं, इससे पहले कि वो ख़त्म हो हम उसको खुद ही छोड़ देते हैं, आधा ही छोड़ देते हैं, पेंडिंग में डाल देते हैं। या तो हमारा दिल नहीं लग रहा होता या फिर हमें मुश्किल लग रहा होता है। ऐसा क्यों है आखिर? क्यों नहीं हम कंसिस्टेंट हो पाते किसी भी काम में? मुस्तकिल मिजाजी क्यों नहीं आ पाती? तो देखिए, इस बारे में मैं चंद बातें करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये इस चीज़ को शो करती है कि आपका विजन नहीं है लाइफ में। देखिए, मकसद होगा ज़िंदगी में तो ज़िंदगी गुजरेगी। एक मकसद के तहत अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। अगर वो उससे हटेगा तो उसकी ज़िंदगी आसान नहीं रहेगी, मतलब सुकून से नहीं गुजरेगी। सबसे पहले विजन तलाश करें। आपका विजन क्या है लाइफ का? आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं किस मकसद के तहत कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपका पैशन होना चाहिए। विजन वो तलाश करें जिसमें आपका पैशन हो। पैशन आपका दरअसल शौक़ है, जिसका मामला दिल से। तो सबसे पहले आप अपना विजन तलाश करें। आपकी ज़िंदगी किस मकसद के तहत गुजरेगी? क्या आपने सोच रखा है कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं चंद सालों बाद? आपका उस काम में पैशन अगर नहीं है, उस विजन में पैशन नहीं है, तो फिर आप कंसिस्टेंट हो नहीं सकते। अब उसके लिए विजन को अगर आप उसका ख्याल रखेंगे तभी आप आगे बढ़ते रहेंगे। उसका ख्याल रखना एफ़र्ट करना है। अब एफ़र्ट बेसिकली प्रैक्टिस है। तो कंसिस्टेंट होने के लिए आपको एक प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस में सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि ये बात बहुत बार की जाती है कि मेहनत में अज़मत है। बेशक ऐसा ही है। स्ट्रगल अगर करते रहेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। स्ट्रगल जब छोड़ दी तो ज़िंदगी वहीं रुक जाती है, आप फिर आगे बढ़ नहीं पा रहे होते। तो इस सिलसिले में आपको 5 चीज़ें बताऊंगा, इंशाल्लाह उसके बाद आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन करें। आप अपने अंदर झांका करें, अपना मुहासबा करें, अपना एहतसाब करें कि आपने आपका जो विज़न था, क्या आपने उसको मद्देनज़र रखा पूरे दिन में? क्या उसके तहत आपने सारे काम किए कि नहीं? क्या कोई काम ऐसा तो नहीं था जो उससे हट कर था, जिसमें आपने ये नहीं सोचा कि आपका जो विज़न था वो क्या है और आप कर क्या रहे हैं और वो क्या? तो इसमें फोकस रहना ज़रूरी है। तवज्जो दें विज़न पर, प्रैक्टिस करें कंसिस्टेंसी की। सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको ये बताएगा कि आप कहाँ चल रहे हैं, कहाँ खड़े हैं। तो अलमिया हमारी ज़िंदगी में ये है कि हमारे पास हम पूरा दिन जो शुरू करते हैं अपना सुबह, हम टाइम एलोकेट कर रहे होते हैं कि हमने दिन में किताब पढ़नी है, हमने अपना कोर्स वर्क करना है, हमने अब प्लांटिंग में अपना वक्त लगाना है, या हमने और कोई काम करना है। हमने टाइम टाइम बांट दिया, लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं होता कि हमने अपने ज़ात को कितना टाइम देना है, अपने आप से बातें कितनी देर करनी है। हम ये काम छोड़ चुके हैं, इसलिए हम किसी भी काम को सही तौर पर नहीं कर पाते। तो सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन में आप दिन में कम से कम 15 मिनट अपने लिए निकाल लें या 5 मिनट निकाल लें। जस्ट आपने ये देखना कि आपकी डायरेक्शन सही है कि नहीं, क्या आप काम सही कर पा रहे हैं कि नहीं। मुहासबे में बड़ी ताकत है। इसको शुरू करना होगा, अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना होगा, आप कहाँ जा रहे हैं। नंबर 2 पे आप ये करें कि गुड कंपनी होनी चाहिए आपकी। देखिए, दोस्त आपका तारुफ होते हैं और दोस्ती हमेशा लाइक माइंडेड पर्सन से ही होती है। तो अपनी दोस्ती में उन लोगों को शामिल करें जिनका मकसद भी आप जैसा बड़ा है। क्योंकि दोस्त अगर आपके मिजाज के, आपकी सोच के मुताबिक होंगे तो वो आपको डी ट्रैक होने नहीं देंगे। आप ज़रा अपने रास्ते से हटेंगे, वो फ़ौरन आपको पकड़ के उस पर डाल देंगे। तो अच्छे दोस्त तलाश करें, उस कंपनी में बैठें जो आपकी ज़रा सोचती है, ताकि आप अपने मकसद में बढ़ते रहें आगे। नंबर 3 पे आती है नंबर 3 पे जो है वो है आपका मेंटर, मतलब मुर्शद। जैसे कहा जाता है कि फड़ पलड़ा सच्चे मुर्शद दा, जड़ा तेनों पार लगा दे। मुर्शद का होना लाजमी है।
मुर्शद में आपका कोई टीचर हो सकता है, आपको कोई फ्रेंड हो सकता है, आपको कोई नेबर हो सकता है, आपको कोई भाई हो सकता है। जिस शख्स को आप बेहतर समझे उसको आप अपना मेंटोर बना लें। मेंटर के होने से आपके अंदर ये चीज़ आएगी कि आपने किसी को अपने बारे में रिपोर्ट पेश करनी है। लेट्स सपोज कि मैंने पूरा दिन ये काम किया, ये मेरा मकसद था। इससे क्या होगा कि आप अपने गोल पर फोकस्ड रहेंगे, आपका विजन है वो सही, मतलब कि उसका आप ख्याल रखेंगे और उसके तहत काम करेंगे। नंबर 4 पे आपकी चीज़ जो आती है वो ये है कि डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो कम कर दें। अपने आप में ये तलाश करें कि आपका गोल इस तरफ है और डिस्ट्रैक्शंस आपकी ज़िंदगी में ये आ रही हैं। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि सोशल मीडिया प्रोमिनेंट है। सोशल मीडिया हमारा बहुत टाइम ज़ाया करता है, फिर हम गिला करते हैं कि वक्त थोड़ा था, हमसे हो नहीं पा रहा था, हम काम मुकम्मल नहीं कर पा रहे थे मोबाइल की यूसेज की वजह से। तो यूज़लेस एक्टिविटीज़ जो हैं अपनी तलाश करें। रोज़ ये देखें कि आज कितना आपने वक्त ज़ाया किया और कहाँ ज़ाया किया। तो डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो कम करना शुरू कर दें, बजाय कि डिस्ट्रैक्शंस में टाइम ज़ाया हो। आप उन चीज़ों में अपना वक्त लगाएं जो आपकी ज़ात की बेहतरी के लिए काम है। 5वीं चीज़ दुआ। देखें, दुआ करने में बड़ी ताकत है। दुआ इंसान में आजिज़ी पैदा करती है, क्योंकि उससे इंसान को लगता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें मेरा कमाल नहीं, मेरे रब की अता है। सही हदीस भी है इस बारे में कि अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है जिसमें दवाम हो, चाहे वो छोटा हो। आप देखेंगे कि छोटे से छोटा अमल जिसमें दवाम है, इस्तकामत है, उसमें बरकत बड़ी होती है, उसमें बड़ा ही मज़ा होता है, उस काम में बड़ी कामयाबी होती है। तो कंसिस्टेंसी की ये सबसे बड़ी चीज़ है कि वो इंसान को कामयाब करा देती है। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ये वीडियो पसंद आई होगी। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।